हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका लर्न विद सुजीत में। आज है 25 जुलाई 2026 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 24 जुलाई। 24 जुलाई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है। जुलाई के कुछ और भी प्रमुख दिवस, 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया और इस साल का थीम था बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। 1 जुलाई को ही जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री दिवस मनाया गया। इस साल का थीम था ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम सिंगल यूज प्लास्टिक्स टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल फ्यूचर। 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है और इस साल यह 4 जुलाई को मनाया गया। इस साल का थीम था कोऑपरेटिव्स फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग फ्री दिवस मनाया गया। 12 जुलाई को क्या मनाया गया? विश्व पेपर बैग दिवस। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। इस साल का थीम था स्किल्स फॉर शेयर्ड फ्यूचर। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस। इस साल का थीम था सेलिब्रेट क्रिएट एंड मेक अ डिफरेंस। 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया गया और 22 जुलाई को ही वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे भी मनाया गया और इस साल का थीम था ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया गया। अगला क्वेश्चन, अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क के विद्युतीकरण के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दूसरा। भारत जो है ब्रॉडगेज नेटवर्क के इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में दूसरे स्थान पर है। भारत अपने कुल ब्रॉडगेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण हासिल कर लिया और इसके साथ वो दूसरे स्थान पर है। वहीं 100% ब्रॉड गेज इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ स्विट्जरलैंड जो है वो पहले स्थान पर है। यह जो रैंकिंग है ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे यानी कि यूआईसी की रिपोर्ट जून 2025 पर आधारित है। भारत में रेलवे विद्युतीकरण का कार्य जो है वो केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन यानी कि CORE कोर द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इन्फोसिस के नए CEO कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आशीष कुमार दास। हाल ही में आशीष कुमार दास इन्फोसिस के नए CEO बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट टूबकल को फतह करने वाली एशिया की सबसे युवा पर्वतारोही कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ईया कृष्ण। ईया कृष्ण मात्र 8 वर्ष की हैं और केरल की रहने वाली हैं और उन्होंने भी हाल ही में उत्तरी अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो कि मोरक्को में स्थित है माउंट तोबोकुल को फतह करने वाली एशिया की सबसे युवा पर्वतारोही बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएसए ने किस अरब देश के साथ शांतिपूर्ण नागरिक परमाणु सहयोग समझौता किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सऊदी अरब। अमेरिका ने अभी हाल ही में सऊदी अरब के साथ शांतिपूर्ण नागरिक परमाणु सहयोग समझौता किया है। अच्छा, इस समझौता को 123 समझौता भी कहते हैं। इसे 123 समझौता क्यों कहते हैं आइए जानते हैं। यह समझौता जो है ये अमेरिकी परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1954 यानी कि यूएस एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1954 की धारा 123 के तहत किया गया है। अमेरिका जो है वह किसी भी देश के साथ परमाणु तकनीक साझा करने के लिए इसी धारा के तहत द्विपक्षीय समझौता करती है, इसीलिए इसे 123 एग्रीमेंट भी कहा जाता है। अच्छा, इस समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य असैन्य परमाणु कार्यक्रम यानी कि सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम,
इसका मुख्य उद्देश्य है सऊदी अरब को बिजली उत्पादन और पानी के डिसैलिनेशन यानी कि अलवणीकरण के लिए शांतिपूर्ण नागरिक परमाणु कार्यक्रम विकसित करने में मदद करना। ठीक है, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 के अनुसार कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 के अनुसार पहले स्थान पर है। वहीं भारत की बात करें तो भारत का इसमें 13वां स्थान है। भारत का इसमें 13वां स्थान है, वहीं पहले स्थान पर पाकिस्तान है। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु का पहला पूरी तरह से संचालित जलवायु अनुकूल यानी कि क्लाइमेट रेजिलिएंट गांव कौन सा बना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, किलाई। किलाई जो है तमिलनाडु का पहला गांव है जो कि पूरी तरह से संचालित जलवायु अनुकूल क्लाइमेट रेजिलिएंट गांव बन गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली कुशा मिसाइल का सफल परीक्षण कहां किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। उड़ीसा में अभी हाल ही में डीआरडीओ ने लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली कुशा मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ ने 23 जुलाई 2026 को उड़ीसा के तट पर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल कुशा का सफल उड़ान परीक्षण किया है। यह मिसाइल जो है दुश्मन के लड़ाकू विमान, स्टील्थ प्लेटफॉर्म, क्रूज मिसाइल, ड्रोन और बड़े निगरानी विमानों को हवा में ही मार गिराने में सक्षम है, यानी कि यह एक भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है। यह प्रोजेक्ट मिशन सुदर्शन चक्र का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य 2035 तक देश भर में एक बहुस्तरीय वायु और मिसाइल रक्षा कवच यानी कि मल्टी लेयर्ड नेशनल शील्ड स्थापित करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही तीस्ता स्टेज 6 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सिक्किम। तीस्ता स्टेज 6 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये सिक्किम राज्य में स्थित है। अच्छा, ये अभी चर्चा में क्यों है? तो अभी एक टनल हादसा हुआ है। क्या था ये हादसा? तो जुलाई 2026 में इस परियोजना के तहत निर्माणाधीन एडिट 3 हेड रेस टनल जो कि समरडुंग गांव में स्थित है, चट्टानों के बीच फंसी मीथेन गैस के अचानक रिलीज होने से भीषण विस्फोट हुआ था इस टनल में। इस हादसे में फंसे सभी 25 जो श्रमिक थे उनकी मौत हो गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया गया। इसी वजह से यह जो टनल है, यह जो प्रोजेक्ट है, यह भी चर्चा का कारण बना है। आज का अंतिम प्रश्न है, झारखंड का पहला फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहां स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रांची। झारखंड के रांची में झारखंड का पहला फिल्म और टेलीविजन संस्थान स्थापित किया जाएगा। तो ये थे 25 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम 24 जुलाई के जो करंट अफेयर्स हैं उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 22 जुलाई। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किसे नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुराग जैन।
अगला क्वेश्चन, 2026 चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अली रेजा फिरोजा। अगला क्वेश्चन, भारत विश्व व्यापार संगठन के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला कौन सा देश बना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 123वां। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला एआई संचालित पक्षी अभयारण्य कहां बनाया जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में कपास की खेती करने के मामले में शीर्ष देश कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में ऑपरेशन विधि पालक चलाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार। अगला क्वेश्चन, विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की शुरुआत किस शहर में की गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शंघाई। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और नए और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।